हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं फॉर 10th ऑफ मई। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अबाउट HDFC से। HDFC बैंक ने क्या किया, आज दिन भर उसी रेंज में रहा जो हमने कल लेवल निकाले थे कि हाँ यार इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, बट हाँ उसी रेंज में रहा। तो कल के लिए भी लेवल सेम ही रहेगा HDFC बैंक में। अगर 1656 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1670। और इसके ऊपर अगर जाता है तो हम 1690 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि SL क्या लेके चलेंगे, तो आपका SL जो बनेगा दैट इज़ 1649 का आपका SL बनेगा। अगर हम बात करें सेलिंग साइड की, तो 1639 के नीचे जाता है यहाँ, तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1622 एंड 1602 इस टारगेट के लिए। SL क्या बनेगा, तो SL आपका 1645 का यहाँ SL होगा। सो दैट्स फॉर HDFC बैंक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक। अच्छा हाँ, कल CPI का डेटा आने वाला है US में, तो उसका इम्पेक्ट होगा। और तब तक मार्केट को कोशिश करेंगे एक रेंज में रखने की ना। तो कल 12-1 बजे के बाद एक मूवमेंट, हमें शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। क्यों? क्योंकि 6:30 के अराउंड आपका CPI का डेटा आएगा, तो क्लोजिंग से पहले मार्केट में उस हिसाब से पोजीशन बना लेंगे। एंड सेकंड, एक और चीज़ें होती है CPI के डेटा से पहले, क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन की वैल्यूज़ देखें तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना। जो अगर हम एट द मनी की बात करें कि कोई एट द मनी 50-50 की चल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली 65-65 की हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बड़ा डेटा है तो बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो सेलर्स हायर प्राइस पे बेचते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं फॉर छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए। ओके, सो अब एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक क्रूशियल लेवल पे, अपने क्रूशियल लेवल पे क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, वापस उसने नीचे से होकर वापस उसी लेवल पर आ गया। तो कल अगर एक्सिस बैंक 890 के ऊपर सर्वाइव करता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट हमारा 899 रहेगा एंड सेकेंड टारगेट हमारा 911 रहेगा, ठीक है। सो ये दो टारगेट हैं, आप इन दो टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। सेलिंग्स स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस 887 का रहेगा, है ना। 883 पॉइंट का ऐसे लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं। और 885 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका टारगेट क्या होगा, 875 एंड 866, ठीक है। जब आप ये सेल करें तो आपका SL 889 का रहेगा, बट जब इसके नीचे सर्वाइव करने लग जाए थोड़ी देर, है ना, आफ्टर 30 मिनट्स आप कोशिश करना कि कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, क्योंकि अभी ट्रेंड हमारा बुलिश है। सो अगर हम स्टॉप लॉस जो भी बियरिश पैटर्न पे रहेगा या बेयरिश साइड रहेगा, सेलिंग साइड, तो उसका SL हम ट्रेल करें, कोशिश करें कि 30 मिनट्स, हर 30 मिनट्स में उसका SL हम ट्रेल करते जाएं, है ना। ट्रेल किस वे में करना है कि कोई बियरिश कैंडल बनी तो उसका हाई हमारा SL होगा, फिर 15 मिनट की दो कैंडल बनी तो उनमें जो भी रेड कैंडल होगी उसका हाई हमारा SL होगा, है ना। जितनी रेड कैंडल बनती जाएंगी उनके हाई को हम SL मार्क करते जाएंगे ना, तो इस वे में आप ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ आवर रिलायंस ने वहीं पर आज कैंडल को ऊपर लेके गया एंड वो नीचे लेके गए, बट अराउंड जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं इसने क्लोजिंग दे दी। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, खींचातानी आज हो चुकी है, कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर 2479 के ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, 30 मिनट सर्वाइव करता है, तो हम बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2491 एंड सेकेंड टारगेट होगा 2504, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर यहाँ SL क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर जो SL होगा दैट इज़ योर 2475 का आप SL लेके चलेंगे। 3.4 पॉइंट का SL है ना, ज़्यादा लेना ही नहीं है, ज़्यादा छोटा SL लेंगे, हिट हो गया कोई बात नहीं, और टारगेट थोड़े बड़े लेंगे, है ना। तो एक SL को अगर 4 बार भी हिट कराओगे, टारगेट 4 टाइम्स लेके चलोगे, तो एक बार टारगेट मिलेगा तो भी अच्छी चीज़ है। और ईजिली नहीं आते अगर लेवल अच्छे से ब्रेक होते हैं तो, है ना। तो सेलिंग साइड की बात करें तो 247 इसके नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है, 2471 के नीचे। एंड टारगेट क्या होगा, 2458 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 2445 का सेकंड टारगेट होगा। हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में
साइड में रहे और सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट है ना। तो काफ़ी 80% चांसेस इस टाइप के हैं कल के लिए कि फर्स्ट हाफ साइड में और सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट देगा, ठीक है। यानी जो भी पोजीशन CPI डेटा के रेस्पेक्ट में बननी है वो फिर सेकेंड हाफ में बना लेता है बड़ा प्लेयर, ठीक है। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें SBI की, तो SBI ने कल ब्रेकआउट दिया था एक लेवल का एंड उसके बाद कल के हाई से ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई है ना। और ये लेवल क्या है, ये देखो, ये लेवल पहले भी ऐसे बेयरिश कैंडल बनाई थी, उसके बाद देखो कितनी बुलिश कैंडल बनी थी। तो कम्प्लीटली बेयरिश नहीं होना है ना, कम्प्लीटली बेयरिश हमने पहले भी डिस्कस किया है। 565 के नीचे ही हम कंप्लीट बेयरिश रहेंगे इसमें ना। फिर हमारा ये SL रहेगा 5670 का और उसके नीचे फिर हम बेयरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। बट हाँ, जब तक इसके ऊपर है तब तक नहीं। और ये वैसे भी न्यूट्रल जोन है, ये हमारा बुलिश जोन है, ये बेयरिश जोन है। तो यहाँ पर अभी क्लोजिंग इसकी बुलिश जोन में ही है ना, है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, बट हाँ क्लोजिंग बुलिश जोन में ही। तो हमारे जो लेवल है दैट इज़ 581 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 588 एंड सेकेंड टारगेट 593 का, है ना। SL क्या लेके चलेंगे, तो आज का लो तो काफ़ी बड़ा SL हो जाएगा। सो हम 577 का SL लेके चलेंगे, ठीक है। एंड 573 के नीचे, इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 567 एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 559, ठीक है। ये दो टारगेट नीचे की साइड होंगे। यहाँ SL क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पर SL आपका 578 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर्स। कल भी ये एक कुछ यहाँ था, यही लेवल दिया था और ये टारगेट दिया था। तो आज फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया, बट हाँ जैसे काफ़ी ऊपर होते हैं स्टॉक्स तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। दैट डजंट मीन कि हाँ वो बेयरिश है, बेयरिश नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है ना। कुछ प्लेयर्स निकलते रहते हैं, कुछ इंसर्ट होते रहते हैं, तो ये चलता रहता है ना। तो अभी टाटा मोटर्स बुलिश ही है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं 505 के ऊपर, कल भी इसके ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट वही होगा 512, सेकंड टारगेट हमारा होगा 520, ठीक है। SL क्या लेके चलना है, तो SL आपका इसमें होगा 502, ठीक है। 502 का आपका SL होगा जो आज का 501 ले लेना, 501 का आपका SL होगा जो आज का लो भी है ना। सेलिंग साइड की बात करें तो 498 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, 498 के नीचे यहाँ सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 490 एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 480। ये दो टारगेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर SL क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पर SL आपका 503 होगा, ठीक है। 503 होगा इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई है। सो दैट इज़ योर SL। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज काफ़ी दिन हो गए, यानी 3 दिन हो गए और वो इसी रेंज में, और इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया। इससे पहले भी काफ़ी टाइम से ये यहाँ रुका है। तो अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। जितना कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बाद ब्रेकआउट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सिमिलर वे में जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता 1800, तब तक इसमें भी बेरिश नहीं होना। जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कुछ एक M पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। लेवल की बात कर लेते हैं तो 1942 इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2035 एंड 2137। दो टारगेट है, बड़े टारगेट है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन हो चुका है। इस रेंज को ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग ही देगा, है ना। तो इसमें में अगर हम बात करें 1860 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1800 एंड 1700, ये टारगेट के लिए। और ये तो वही M पैटर्न का नेकलाइन आ जाएगा और ये टूटेगा तो 1700, ठीक है। तो दो टारगेट रहेंगे। दैट्स फॉर अडानी इंटरप्राइजेज। अच्छा, इसमें SL क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पर जो SL बनता है वो काफ़ी बड़े बनते हैं, ठीक है। बट आज कैंडल ही काफ़ी छोटी है, तो जो क्लोजिंग प्राइस है 1895 आपका SL रहेगा दोनों साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेके चलना एंड आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ना। सो थैंक यू।